गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। चुनाव आयोग की ओर से 16वें राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का कर दिया गया है ऐलान। 15 जून को नामांकन, 29 जून को अंतिम तारीख, 2 जुलाई का नाम वापसी और 18 जुलाई के सभी सांसद और विधायक कर सकेंगे राष्ट्रपति के लिए मतदान। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये प्रश्न बहुत अहम हो जाता है कि अब जो चुनाव होने वाला है ये कौन सेवें नंबर के राष्ट्रपति का है। तो यह है 16वें नंबर के राष्ट्रपति का। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 16वें राष्ट्रपति का चुनाव का कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो याद रखना कि ये जो चुनाव है 16वें राष्ट्रपति का है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकेंगे। और 776 सांसद लोकसभा व राज्यसभा के सभी चुने गए सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो वोट डाल सकेंगे। और इसके अलावा 4033 विधायक भी अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए अब एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि डीएलएड के एडमिशन को लेकर के है। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया हेतु निर्गत शासन आदेश संख्या इतने 9/6/2022 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों सीटीई वाराणसी एवं निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें एनसीटीई की मान्यता है उपरांत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तद संबद्धता प्रदान की गई है, डीएलएड प्रशिक्षण 2022 हेतु इच्छुक एवं अहर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डीएलएड करना चाहते हैं, डीएलएड का पूर्ण नाम आप कह सकते हैं कि अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं, तब आपको 9 तारीख से जो है तब आपको वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात आपका एडमिशन डीएलएड के लिए हो सकेगा। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। कुछ इसके लिए जो अहम तारीख हैं डीएलएड के बारे में आपको बता दें कि ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि जो आप ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करेंगे वो कर सकेंगे 15 जून 2022 से। और ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 6/7 यानी कि 6 जुलाई 2022 है। और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 7 जुलाई 2022 रखी गई है। तो आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। समाप्त हो चुके विषयों के शिक्षकों की होगी भर्ती। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी के, जो कि अभी कल परसों ही निकाला गया है। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो विषय 25 साल पहले समाप्त कर दिया गया उसके शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, ऐसा काम हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। जो विषय पढ़ाया ही नहीं जा रहा, जो विषय समाप्त कर दिया गया, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उस पद की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों के साथ टीजीटी जीव विज्ञान के 50 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। मजे की बात है, 1998 में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का विलय विज्ञान विषय में कर दिया गया। इसके बाद से यह अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान के 304 पदों को 12 जुलाई 2018 के आधार पर निरस्त कर दिया। जो विषय पढ़ाया नहीं जाता उसके शिक्षकों की भर्ती क्यों जाए। लेकिन इन पदों के लिए आवेदन करने वाले यह कहते हुए हाई कोर्ट चले गए कि यूपी इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में संशोधन किए बगैर गलत तरीके से भर्ती निरस्त कर दी गई। हाई कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को यह भर्ती करनी पड़ी। टीजीटी जीव विज्ञान के शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की तरह ही तैनाती मिलेगी और चूंकि नियमावली के आधार पर भर्ती हो रही है, इसलिए भविष्य में इनकी सेवा पर अड़चन होने की आशंका भी नहीं है। तो एक और बड़ी अपडेट इसके बारे में बात हो चुकी है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 18 जुलाई को होगा और 27,000 पदों पर भर्ती की मांग। जी हाँ, आप देखकर चौंक गए होंगे कि 27,000 जो टीजीटी पीजीटी के भर्ती की मांग हो रही है वो किसके लिए हो रही है। ये वही की बात हो रही है जिसका विज्ञापन अभी परसों ही जारी किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। बात कही जा रही थी कि 27,000 से अधिक पदों पर टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन भर्ती निकाल दी गई सिर्फ 4,000 से, या कह लीजिए 4100
वैकेंसी के ऊपर, यानी कि 27,000 कहाँ और ये 4100 पद कहाँ, आधे सभी और आधे पद जो है ये भर्ती निकाली गई, बाकी पद पता नहीं कहाँ उड़ा दिए गए। यानी अभ्यर्थियों के साथ एक छलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस भर्ती में कर दिया गया है अभी से ही। और टीजीटी जीव विज्ञान में कम पद होने से नाराज़गी, जी हाँ, टीजीटी जीव विज्ञान के पद जो है वो 50 हैं, फिर भी बहुत हैं, बहुत कम मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पद जितने आए थे उसी के अकॉर्डिंग भर्ती की जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनके अंदर जो है पद बहुत ही कम है, टीजीटी जीव विज्ञान से भी बहुत ज़्यादा कम पद है। तो जितने भी विषयों में कम पद आए हैं उन सभी विषयों वालों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी आवाज़ को चयन बोर्ड तक ज़रूर पहुँचाएँ, सरकार तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब उसके अंदर चाहे वो किसी भी विषय के पद हों, चाहे वो टीजीटी जीव विज्ञान हो, चाहे वो उर्दू हो या इसके अलावा कोई और भी विषय हो। और पीजीटी में तो कई विषय के सिरे से ही कोई पद नहीं आए हैं, तो जबकि उनके पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स को आवाज़ उठानी चाहिए जिन विषयों के पद रिक्त हैं लेकिन निकाले नहीं गए हैं। एक और बड़ी अपडेट, 1 महीने के अंदर ही एनटीपीसी लेवल 6 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया और इसके जो कट ऑफ है पूर्णांक 120 था। जनरल की जो कट ऑफ है वो 77.62 है और एससी की 61.01 है, एसटी की यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और ओबीसी की भी है, और ईडब्ल्यूएस की 67.79 जो है ये कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है। एनटीपीसी लेवल 6 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आइए एक और बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। यूपीपीएससी कर्मशाला अनुदेशक मशीन माप के 25 पदों के परिणाम हुए घोषित। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए 3, 4 व 6, 7 जून को हुआ था साक्षात्कार। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रावधिक शिक्षा विभाग के तहत कर्मशाला अनुदेशक मशीन माप के 25 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ हमने जो है एक वीडियो कल भी आपको अपलोड कर दी थी कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2022 के लिए हुआ है उनके अभिलेख सत्यापन की तिथि घोषित कर दी गई है। उनके अभिलेख सत्यापन 14 जून से स्टार्ट कर दिया गया है। और एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि डॉक्टर लाइन के हैं। बड़ी खबर है कि शहर के सरकारी अस्पतालों में 122 डॉक्टरों की भर्ती होगी। तो अगर आपने डॉक्टर लाइन में कोई डिग्री ली है और आप एक सरकारी जॉब जो है वो डॉक्टर की लाइन में चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये मौका फराहम करने जा रही है। यहाँ पर आप पदों की संख्या देख सकते हैं कि किस किस विशेषज्ञ के कौन कौन से पद हैं यहाँ पर। और डीएलएड के लिए प्रवेश के लिए आवेदन जो है वो 15 जून से है, इसके बारे में पूरी बात हो चुकी है। और आवेदन शुल्क इसके लिए 600 रुपये कर दिया गया है। ओबीसी और जनरल अभ्यर्थियों के लिए 600, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और विकलांग श्रेणी के लिए जो है वो 100 रुपये जो है रखा गया है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। कम प्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन अर्थ अभ्यर्थियों से अन्याय। अगर किसी भी भर्ती का विज्ञापन किसी कम समय जो इसका के कम प्रसार होता है, ये कह लीजिए लोकल समाचार पत्र में निकाल दिया जाता है और भर्ती कर ली जाती है, तब आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हाई कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी भर्ती का जो विज्ञापन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार वाले अखबार में निकाला जाना चाहिए जो ज़्यादा दूर तक जाता हो, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है पढ़ती हो या देखती हो, ऐसे अखबार में विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। लोकल में निकाला गया विज्ञापन सही नहीं है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ये आपका हक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई वीडियो में। थैंक यू।